हम गुड। अभी डाउट सेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है आपके? रवि? अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है। रिया, कोई डाउट है? नहीं। सेलेनियम में पाइथन नहीं। ठीक है। कहाँ तक कर लिया था हमने? ड्राइवर सेटअप करना सीख गए। ठीक है। PROWS। ब्राउजर ओपन करना सीख गए। ठीक है। नहीं है, उसका भी है। ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स, एक्स पाथ बताया था। और आईडी, CSS, ये सारे लोकेटर्स, ये क्या होते हैं? लोकेटर्स। ये क्लियर है, ये क्या होते हैं? ठीक है। पार्शियल टेक्स्ट, पार्शियल लिंक से क्लिक करना, लिंक क्लिक करें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स। स्क्रीन शेयर नहीं। ठीक है। अब विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। ड्राइवर सेटअप, ब्राउजर ओपन, लोकेटर्स, बेसिक एलिमेंट जैसे कौन कौन से बेसिक एलिमेंट पढ़े थे? वेब एलिमेंट्स, जैसे इनपुट बॉक्स, पासवर्ड, ठीक है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स ही आ गया, टेक्स्ट में लिख लेते हैं। ओके। इनके साथ बेसिक इंटरेक्शन सीख गए आप लिखना, कि इनके साथ कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर पा रहे हैं? एंड टू एंड टेस्ट, मतलब एक टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के जिसमें हम टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑटोमेट कर रहे हैं। क्लियर है? अभी ये टेस्ट केसेस की फॉर्म में नहीं है। अभी सिर्फ क्या है, ये प्रोग्राम की फॉर्म में है। अभी एक एक प्रोग्राम लिख रहे हैं ना। चीज समझ में आ रही है? एक बार नोट्स पे जाते हैं। लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, ये कर लिया था हमने। ठीक है। चेकबॉक्स वाला कर लिया था। ठीक है। अब हमें सीखना है, वेट पे भी दोबारा पाइटेस्ट फ्रेमवर्क। अब हम क्या करना सीख गए? इंटरेक्शन करना तो सीख गए। उसको टेस्ट केस की फॉर्म में कैसे लिखें? मैनुअल में याद है कैसे किया था हमने? हमने एक शीट बनाई थी और उसमें टेस्ट केस लिखे थे। नहीं, टेस्ट केस लिखने के लिए टेस्ट केस का टेम्पलेट बनाया था, RTM ट्रैक करने के लिए बनाया था। RTM इज नॉट फॉर राइटिंग टेस्ट केस, RTM इज फॉर ट्रैकिंग द टेस्ट केसेस, कि कौन कौन से टेस्ट केस हो गए। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है वो। ठीक है। टेस्ट केस टेम्पलेट इज टू राइट टेस्ट केसेस। ठीक है। यहाँ पे हम टेम्पलेट नहीं यूज करते हैं, एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वो भी एक टेम्पलेट जैसा ही एक फ्रेमवर्क। उसको क्या बोलते हैं हम? पाइटेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है। पाइटेस्ट, पाइटेस्ट फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क है, इसकी हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट टेस्ट केस। टेस्ट केस के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अभी क्या होगा कि मैंने एक टेस्ट केस, एक प्रोग्राम बनाया, सिर्फ इसको रन कर पा रहा हूँ। एक दूसरा प्रोग्राम बनाया, सिर्फ उसको रन कर पा रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे? हम पाई टेस्ट की हेल्प से, पाई टेस्ट का जो फ्रेमवर्क है उसकी हेल्प से टेस्ट केस लिखेंगे। लॉगिन का लिखना है तो लॉगिन के टेस्ट केस सारे एक साथ लिख देंगे। क्लियर? होम पेज के लिखने, होम टेस्ट के लिख देंगे। सिर्फ एक बटन से सारे टेस्ट केस एक साथ फायर हो जाएंगे। और किसी टाइम हो सकता है मुझे सिर्फ लॉगिन के चलाने हो, तो फिर मैं वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सिर्फ किसी टाइम होम के चलाने हो, वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और कंट्रोल आ जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? पाइटेस्ट फ्रेमवर्क। तो हम क्या सीख रहे हैं आज? पाइटेस्ट। पाइटेस्ट। ठीक है।
तो जावा में पढ़ते हैं, इसकी जगह टेस्ट एनजी पढ़ते हैं। ठीक है, वो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। डॉट नेट में पढ़ते हैं, एन यूनिट आता है। ठीक है, तो अब ये इसके एडवांटेजेस है। इजी टू स्टार्ट, सिंपल। ठीक है, कैन रन टेस्ट इन पैरेलल, एक साथ मल्टीपल टेस्ट के रन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डिफेक्ट, स्किप करना है कोई टेस्ट, ओपन सोर्स है। ठीक है, अब पहले पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना है। जैसे सेलेनियम को इंस्टॉल किया था, वैसे ही पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पी आई पी इंस्टॉल पाई टेस्ट। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको। हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स में होंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम कर रहे थे, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम किया था। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो हमने ये टेक्स्ट, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट केस लिखे देखो, लॉगिन का अलग लिखा है, प्रोडक्ट का अलग लिखा है। अभी टेस्ट केस की फॉर्म में नहीं है, ये प्रोग्राम की फॉर्म में है। क्लियर है, तो अब हम प्रॉपर टेस्ट केस की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, अब इसको चलाना है तो मैं यहाँ से चलाता हूँ, इसको चलाना है यहाँ से चलाता हूँ, एक बार में एक ही चला पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, एक फोल्डर बना दिया, सॉस डेमो टेस्ट केस। ठीक है, और इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, लॉगिन का डायरेक्टली फोल्डर बना सकते हो या आप फाइल बना सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फाइल का नेम बनाओगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइल का जो नेम होना चाहिए वो टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों? ये पाई टेस्ट का रूल है, तभी उसको पता लग जाएगा कि आपने इसके अंदर टेस्ट केस लिखे हैं। वो बाय डिफॉल्ट उसको उठा लेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिख रहे हैं टेस्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट टी। कैपिटल स्मॉल जैसे भी आपको बनाना है, बना सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाएंगे। एक, अब मेथड का जो नेम होगा उसमें भी टेस्ट अंडरस्कोर आना चाहिए। एक्चुअल में तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में एंडिंग में आप कहीं पे भी लिख सकते हो टेस्ट अंडरस्कोर, बट आप ध्यान से ध्यान इजी रखने के लिए ये ध्यान में रहे, तो हमेशा हम टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना दे रहे हैं, डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। लॉगिन का टेस्ट केस है, कोई भी जो आईडी है उसकी TC1, ये मेथड हो गया। ठीक है, ये क्लियर है, मेथड हो गया। मेथड याद है ना कैसे बनाते थे हम, लाइक दिस। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट हेलो कर रहे हैं। इस टेस्ट केस में भी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक टेस्ट केस लिखा है, इसको TC1 नाम दे देते हैं। स्टार्टिंग में टेस्ट अंडरस्कोर लिखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चाहे आप कुछ भी लिखो, आप टेस्ट केस की यहाँ पे आईडी दे सकते हो। तो ये एक टेस्ट केस बन गया। अब हमने टेस्ट केस में किया कुछ नहीं है, बस एक टेस्ट केस बना दिया। कॉपी, और ये दूसरा टेस्ट केस बना दिया। ठीक है, सेम
अब इन टेस्ट केस को प्रॉपर लिखेंगे हमने। तीसरा टेस्ट केस बना दिया हमने, चौथा। अब आपको नेम सब टेस्ट केस का अलग रखना है। तीसरा, चौथा। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर जो भी टेस्ट केस का काम करना है वो हमने इंटरेक्शन सीख रखा है, वो हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इन टेस्ट केस को रन करना है। पाइथन माई मॉड्यूल पाई टेस्ट, टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे रन करना है। कमांड से रन करना है, ठीक है। माई मॉड्यूल पाई टेस्ट, अब ये दिखा रहा है, अपने आप डिटेक्ट कर रहा है ये कह रहा है कि इस फाइल में टेस्ट केस हैं, और कितने टेस्ट केस हैं, चार। और चारों को रन कर दिया, चारों पास हो गए। आ रहा है समझ में? तो ये अपना डिटेक्ट कर रहा है। अब इसमें रन करने की कमांड नहीं लिखी, ब्राउजर को खोलो, वो सब इसमें हमने किया ही नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरी फाइल बना दूं, इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना दूं, टेस्ट अंडरस्कोर होम डॉट पी वाई, और मेथड लिख दूं, टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, मेथड का पेज है ये होम, और इसका TC1। ठीक है, इसके अंदर भी हम प्रिंट हेलो कर दिया। ठीक है, सेव कर रहे हैं, अपनी प्रीवियस कमांड पे जा रहे हैं। प्रीवियस कमांड के लिए एरो बटन दबाएंगे तो अपने आप आ जाती है कमांड, बार बार लिखने की, एंटर। अब ये कह रहा है इसको 5 टेस्ट केस मिले, इसमें से और इसमें से। ये चीज समझ में आ रही है? जैसे वो हमें हमें फ्रेंड ये टेस्ट केस ले जाना ना, उन्होंने जो जैसे आपसे वही जैसे लास्ट टाइम किया था करना वही है, बस स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। और वो कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। मतलब तो बहुत सारा टेस्ट केस ऐसे मिनटों में बन जाएगा। हाँ, तो ये टेस्ट केस लॉगिन वाला है, इसमें हमने क्या किया था, ये टेस्ट केस लिखा था। ठीक है, ये दो फाइल इंपोर्ट तो हमें करनी पड़ेगी, तो हम लॉगिन में ऊपर इंपोर्ट कर ले रहे एक बार। ठीक है, लॉगिन में गए, ये हमारा टेस्ट केस था, ड्राइवर लिखो, कहाँ लिखा है, एलिमेंट पे जाओ, क्लिक करो, इसी को इस मेथड के अंदर लिख दिया। अभी पूरे मेथड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि मेथड का इंडेंटेशन होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जाके लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर अब यहाँ पे इसको बार बार ना लिख के, टेस्ट केस 1 ये करना है, सेम ही टेस्ट केस लिख रहे हैं, ये 2, ये 3। ये चीज क्लियर है? तीन टेस्ट केस यहाँ पे हो गए, होम पे अभी हमने नहीं लिखा है। तो लेट्स इसको रन करते हैं। मैं पहले इंटरेक्शन करना सीखा, 4 आइटम कलेक्ट हुए, देखो रन करना स्टार्ट हो गया। पहला बंद कर दिया, अभी हमने ड्राइवर क्विट नहीं किया तो बंद नहीं कर रहा, ब्राउजर ओपन होगा, 3 ओपन होगा। टेस्ट केस लिखने के बाद अपने आप ही ब्राउजर को बंद भी कर देगा ये। यहाँ पे आ रहा है 4 टेस्ट केस पास, और कुछ वार्निंग्स आ रही है। ठीक है, वार्निंग को इग्नोर करना है, वार्निंग और सिंटेक्स उसकी आ रही है। क्लियर? तो 4 टेस्ट केस पास। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो गया, सपोज लॉगिन बटन है, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, ये आईडीसी गलत लिख दी, ये तो चलेगा ही नहीं। टर्मिनल, लेट्स सी, क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, आपने अब बंद कर दिया, एक टेस्ट केस फेल हो गया। कौन सा फेल हो गया,
ये बता रहा है कि 100 डेमो प्रोजेक्ट में टेस्ट लॉगिन फोल्डर के अंदर टेस्ट लॉगिन TC1 फेल हो गया। क्या कह रहा है? नो सच एक्सेप्शन एलिमेंट, नो सच एलिमेंट, अनेबल टू फाइंड एलिमेंट। अरे, 1 फेल और 3 3 पास। तो ऐसे हम टेस्ट केस बढ़ाते जाएंगे और रन करते जाएंगे। ये है प्रॉपर तरीका टेस्ट केस लिखने का। ये चीज क्लियर हुई? ये कैसे हो रहा है काम? किसकी हेल्प से हो रहा है? ये पाई टेस्ट की हेल्प से। इसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, खुद से रन कर देगा कमांड को समझते हुए। ये चीज क्लियर हुई? लॉगिन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये ही टेस्ट केस आप चेंज कर सकते हो अंदर, आपको पता है, ऑलरेडी बता रखा है। हाँ, कर सकते। 2 3 इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। ये कह रहा है वेब ड्राइवर, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो एक टेस्ट केस में एक टेस्ट इसके कॉपी, इसको होम टेस्ट, ये होम TC1 इसको दे देते हैं, होम TC2। तो अब इसमें 3 टेस्ट केस हैं, इसमें 2 टेस्ट केस हैं। क्लियर? इसमें भी एक और बढ़ा लेते हैं, 3। अभी क्योंकि हमें प्रॉपर्टी सीखनी है, 3 4। ठीक है, एक टेस्ट केस होगा, एक बार रन करते हैं। पुरानी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, एरो की दबाते कमांड आ जाती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अपने आप उसने देखा कलेक्टेड 8 आइटम, अपने आप रन करेगा। जो भी टेस्ट केस हैं, जो भी फेल होगा, कहीं भी फेल होंगे बता देंगे। अपने आप ब्राउजर खोलेगा, अपने आप बंद कर देगा। ठीक है, टेस्ट केस रन करेगा, अपने आप एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी। पूरा कर, आपको रिजल्ट दे देगा बस। जितने भी टेस्ट के चलेंगे, चलते रहेंगे अभी। अब ठीक है, आप वो अलग सिस्टम आता है। 10 लाख एक ही सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट केस पास इन 30.9 सेकेंड। तो टाइम दे रहा है कि इतनी देर में आपके स्क्रिप्ट अपने आप सारे टेस्ट केस पास हो गए। क्लियर है? अब इसमें आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जाना है। सपोज रिजल्ट में अगर, एक मिनट में आगे दिखाता हूँ आपको। हाइफन अगर आप के लिखोगे इस पे, सपोज हाइफन के लिखेंगे, ठीक है। नहीं, हाइफन वी की एबीसीडी, हाइफन वी लिखोगे तो वी से आता है वर्बोसिटी, मतलब ये और डिटेल में आपको टेस्ट केस का रिजल्ट देगा। अभी लिखते हैं। अब ये भी दिखाता हूँ मैं क्या डिफरेंस है। हर एक टेस्ट केस का आपको वो रिजल्ट देगा। ठीक है, देखो, हर टेस्ट केस का रिजल्ट देगा। पहला कौन सा रन हुआ है? ये वाला होम टेस्ट केस TC1, ये पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। क्लियर? इस तरीके से पास फेल जो भी होंगे वो सारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है,
ये समझ में आ गया। फर्स्ट बेसिक पाई टेस्ट, फोल्डर का नाम और मेथड का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये इनवैलिड वैलिड मेथड है। अब यहाँ पे टू रन टेस्ट केस ओनली फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल वी कैन यूज पाई टेस्ट। ठीक है, और फाइल का नेम। ठीक है, सपोज मुझे सिर्फ होम वाली फाइल के टेस्ट केस रन करने हैं, तो होम फाइल फाइल का मैंने कॉपी पाथ कर लिया, कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, टर्मिनल, और यहाँ पे कंट्रोल वी और एंटर। मैं फिर से बताऊंगा क्या किया। तो देखो उसने ऊपर ही आया था फोर टेस्ट केस। फिर उसका हमें वो इस तरह से नहीं जाएगा पड़ेगा। नहीं, सुनो पहले, कलेक्टेड फोर आइटम्स, इसने सिर्फ चार आइटम कलेक्ट किए। क्यों? मैंने कहा पाइथन माई मॉड्यूल पाइटेस्ट रन करो और फाइल का एड्रेस दे दिया टेस्ट डॉट होम फाइल। मैंने कुछ चेंजेस किए टेस्ट केस में और होम में ही चेंजेस आए, तो मुझे पूरा मॉडल चला के नहीं देखना है, मुझे सिर्फ उतना ही चला के देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे क्या कर सकता हूँ, फाइल के नेम दे सकता हूँ, तो उस फाइल के नेम से सिर्फ उस फाइल के टेस्ट केस चलेंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। तो रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड फाइल, मल्टीपल फाइल का एड्रेस होगा, मल्टीपल फाइल चली जाएगी, सेम कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मुझे जो लॉगिन है, यहाँ से ये वाला टेस्ट केस रन करना है, यहाँ से ये वाला टेस्ट केस रन करना है, मैंने कुछ टेस्ट केस में चेंज किए। अब मेरे पास तो 5,000 टेस्ट केस है, तो मैंने किसी पांच में अलग अलग फाइल में चेंजेस किए, तो मुझे उन्हीं टेस्ट फाइल के चेंजेस करने हैं, या वही चलाने हैं, वही चला के देखने हैं। क्लियर है? तो मैं 5,000 टेस्ट के चलने का वेट क्यों करूं? क्लियर? एक फाइल के तो आ गए, अब यह है कि एक यहाँ से चलाना है, दो यहाँ से चलाने हैं, कहीं एक से एक और चलाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए दो मेथड है, ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट नेम बाय सबस्ट्रिंग मैचिंग और मार्कर। सबस्ट्रिंग मैचिंग मतलब मैं इस टेस्ट केस के आगे कुछ ऐसा चीज लिख दूं, जैसे ये टेस्ट केस है ना, इसके नाम के आगे कुछ ऐसा लिख दूं मैं, जैसे ये P1 है, सपोज ये P1 टेस्ट केस है, अंडरस्कोर P1, P1 प्रायोरिटी वन के टेस्ट केस है, ये हमें तो चलाना ही चलाना है, इसको भी P1 कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे ही कोई सबस्ट्रिंग जो सब में कॉमन है उसी का टेस्ट केस चला दो। तो हमने यहाँ पे P1 लिख लिया। क्लियर? अब क्या करना है, माइनस हाइफन के, और जब प्रैक्टिस करोगे ना एक कोड आपको याद रहेगा, इसमें लिखना है अब यहाँ की जगह हाइफन के, जिसके टेस्ट केस के अंदर P1 है। सब स्ट्रिंग मैचिंग ऐसा टेस्ट केस जिनके अंदर P1 है, वो चाहे कहाँ पे भी है, तो वो चला दो। तो इसको अभी देखो, पहले यहाँ समझो, देखो कलेक्टेड, सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने रन किया, इसने कहा क्या, कलेक्टेड 8 आइटम, ये कह रहा है कि मुझे 8 आइटम मिले, 8 टेस्ट केस लिखे हुए मिले। 5 डी सेलेक्टेड, 5 ने डी सेलेक्ट किए, 3 सेलेक्ट किए। क्यों? क्योंकि 3 के अंदर ही P1 लिखा हुआ था, तो हमें सिर्फ P1 वाले चलाने थे। क्लियर? और जब इसे रन किए, तो 3 जो चलाए थे वो पास हुए, 5 डी सेलेक्टेड थे, कुछ वार्निंग से। तो ऐसे हम अलग अलग फाइल्स के फोल्डर को भी चला सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रिंग मैचिंग, कि एक कोई सबस्ट्रिंग किसी के अंदर आपने लिख दी और उसको मैच करा दो। ठीक है, या एक दूसरा तरीका है मार्कर का यूज करने का, पाई टेस्ट मार्क। आपको नेम नहीं चेंज करना है, ठीक है, टेस्ट केस के ऊपर आप मार्कर लगा दो। ठीक है, कैसे करते हैं, अब मैं इसको यहाँ से P1 हटा देता हूँ। दोनों तरीके कोई भी आपको फिजिबल लगता है, दोनों तरीके सेम, कोई डिफरेंस नहीं।
कभी कभी ये होता है कि नेम हमें स्पेसिफिक आईडी रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। एसकेएस की आईडी जो है ऑटो जनरेटेड है, तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। तो उसमें हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, तो उसमें मार्कर का यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे लिखेंगे @। अब यहाँ पे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाईटेस्ट, क्योंकि पाईटेस्ट का फीचर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट पाईटेस्ट, ठीक है। मार्कर लगाना है, सपोज इसके ऊपर मार्कर लगाना है, @पाईटेस्ट डॉट मार्क डॉट p1, बस इतना लिखना। ये मार्कर हो गया। एक इसके ऊपर लिख दिया हमने, एक हमने इसके ऊपर लिख दिया। इंपोर्ट करेंगे पाईटेस्ट। ये चीज क्लियर हो रही है? अब इसको चलाने के लिए टर्मिनल पे जाना है। सेम p1, ठीक है। मार्कर और सबस्ट्रिंग को चलाने का तरीका एक ही है। दो टेस्ट केस चले, सेम। 6 डिसेलेक्ट हुए, दो पास हुए। कौन से पास हुए? ये वाले, ठीक। एक ये चला है p1, बाकी सारे ये स्किप हुए और एक लास्ट वाला चला। दो के ऊपर मार्कर लगा दे, दो के ऊपर। तो ऐसे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मार्कर कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं सबस्ट्रिंग मैचिंग। ये चीज क्लियर है सबको? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ ये? दीपांक, रवि, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लास और मेथड पढ़ा था, याद है? क्लास और मेथड्स पढ़े थे। अब उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। अभी तक क्या हो रहा है देखो, हम ये कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, वेबसाइट ये, ये, ठीक है, ये वाला कोड और ये वाला कोड रिपीट हो रहा है। हर फाइल में रिपीट हो रहा है, हर टेस्ट केस में रिपीट हो रहा है। अभी मार्कर हटा देते हैं। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हमें ये बार बार क्यों लिखें? हमारा फाइल साइज भी बड़ा हो रहा है और हमें प्रॉब्लम भी होगी बार बार। अभी कहीं चेंज करना पड़ा तो मुझे हर जगह टेस्ट केस में चेंज करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक सपोज करो चेंज हो गया, तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। कहाँ? 4 4 8 जगह चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पाइटेस्ट जो फ्रेमवर्क है उसने इस प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन दिया है। ये कह रहा है कि आप कॉन्फेस्ट फाइल और फिक्चर्स का कॉन्सेप्ट का यूज करो। इसमें दो कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं, फिक्चर्स और कॉन्फेस्ट। क्लियर है? अब एक फ्रेमवर्क कहता है कि आप एक जगह, एक जगह फिक्चर बना के रख दो। फिक्चर मतलब कि जिस भी चीज को आपको बार बार रिपीट करना है ना, उसको फिक्चर बना दो। ठीक है। और ये एक फाइल बनी हुई है, कॉन्फेस्ट फाइल, नाम हमेशा यही रखना है। कॉन्फेस्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। आपको अपने पूरे जो मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल है, वेबसाइट है, उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे करो। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। सेटिंग्स जो होती है, जैसे मोबाइल की सेटिंग्स होती है ना, सेटिंग का ऑप्शन है, वो सारी चीजें आपके हर मोबाइल के ऐप में चल जाती है। आपको स्क्रीन सपोज एलिमेंट का साइज बड़ा छोटा करना है या कुछ करना है, तो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। तो ऐसी ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हो। क्लियर? और फिक्चर्स बना सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में कि भाई ये जो पीस ऑफ कोड है बार बार यूज होता है। क्लियर? तो इसको हम क्या करते हैं, फिक्चर बना देते हैं। ये चीज क्लियर हुई? यस। तो अब हम जब आर्किटेक्चर अपना बनाएंगे, ठीक है, अब ये वाला फोल्डर में हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट भी है।
स्क्रिप्ट हमें चाहिए होंगी, कुछ लिखा है हमने इसके अंदर? नहीं लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखेगा। ठीक है। प्रैक्टिस वेबसाइट भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम हटा देते हैं। ड्राइवर तो आपको पता है, ये ड्राइवर रखा है और ये टेस्ट फाइल रखी है। ठीक है। अब इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? दो। और इसके अंदर हम क्या बना देंगे, फिक्चर बना देंगे। हमने इंपोर्ट कर लिया क्या, सेलेनियम इंपोर्ट कर लिया, वेब ड्राइवर पाइटेस्ट। अब यहाँ पे हम एक मेथड बना रहे हैं, ग्लोबल मेथड, जो बार बार हमारा जो एप्लीकेशन, ये वेबसाइट लॉन्च हो रही है ना, ये काम कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, क्या, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है। और वो कोड इसके अंदर लिख दें। अब यहाँ से हटा नहीं रहे अभी, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे लिख दें। ये क्या कर रहा है, वेबसाइट लॉन्च। इसका सही स्मॉल बनेगा। ठीक है। फाइल का नाम हमेशा स्मॉल रहा, कन्फेस्ट फाइल। क्लियर है? अब इसको हमें फिक्चर बनाना है, @ पाइटेस्ट डॉट फिक्चर। ठीक है। और एक फिक्चर हमने कहाँ बना दिया, कॉन्फेस्ट फाइल। कॉन्फेस्ट फाइल कैसे, ग्लोबल फाइल है जहाँ पे हम सारे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करेगी, ये मेथड कॉल होगा, ड्राइवर सेटअप करेगा। ठीक है। ड्राइवर का पाथ लेके ड्राइवर को मैक्सिमाइज कर दिया, वेबसाइट ओपन कर दी, ड्राइवर से क्या कहा, वेबसाइट को लॉन्च कर दो। तो इसके बाद क्या होता था कि ड्राइवर की हेल्प से एलिमेंट हम ढूंढते थे। तो ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बना है वो तो यहाँ बना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ड्राइवर। क्लियर है? मतलब जो भी इसको कॉल करेगा, ये वेबसाइट को ओपन करके उसको ड्राइवर दे देगा कि भैया अब आप जाके एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करो। क्लियर? बस हम यहाँ रिटर्न की जगह ईल्ड का यूज करेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, वो रिटर्न कर देगा ड्राइवर। तो कोई टेस्ट केस ने इसको कॉल किया, उसने ड्राइवर को लॉन्च किया और यहाँ से ड्राइवर को दे दिया, उसने ड्राइवर के ऊपर एक्शन परफॉर्म किए, फिर ड्राइवर को क्लोज कर दिया। लेकिन अगर हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम ड्राइवर को क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया ड्राइवर, तो एग्जीक्यूशन वहां पहुंच जाए। तो एग्जीक्यूशन वहां पहुंचने के बाद यहाँ पे वापस आए, और तो ई ड्राइवर डॉट क्विट लिखना। मतलब जब वो टेस्ट केस रन हो जाए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ड्राइवर को बंद कर दो। दूसरा कोई कॉल करेगा तो वो फिर से स्टार्ट कर देगा इसको। हम यहाँ तो ऐसे ही कर रहे थे ना, हर एलिमेंट के बाद यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट लिखते थे। ठीक है। तो हर जगह ड्राइवर डॉट क्विट बाद में चले, उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं quit। मतलब टेस्ट केस से पहले ये चीज चलेंगी, जो टेस्ट के चलने के बाद ये चीज चलेगा। ये चीज क्लियर हो गया? ये क्लियर है? कॉन्फेस्ट समझ में आ रही, कॉन्फेस्ट फाइल। अब कॉन्फेस्ट हमने बना लिया, अब इस फिक्चर का यूज करना है आपको। ठीक है। क्लियर है? अब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए अब हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करके इसको हम कॉमन रख रहे हैं, कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। अब हम एक क्लास बनाएंगे, सेम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम
क्लास का नाम कहाँ से शुरू होगा? टेस्ट अंडरस्कोर। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। सेम टेस्ट अंडरस्कोर होम। और टेस्ट केस लिखने हैं यहाँ पे, टीसी लिख सकते हैं या होम भी लिख सकते हो, इतना ही लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जब भी ये क्लास कॉल होगी, ठीक है, क्लास को हमेशा दो चीज चाहिए होती है, एक तो सेल्फ, सेल्फ के पैरामीटर। दूसरा, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, ये इसको कॉल कर दे वेबसाइट लॉन्च। कहीं मैं फिर से समझाऊंगा ये सारी चीजें। वेबसाइट लॉन्च, क्लियर है? वेबसाइट लॉन्च मतलब ये क्लास कॉल होने से पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल से वेबसाइट को लॉन्च कर दे और यहाँ से इसको ड्राइवर मिल जाए। क्लियर है? इसके पास एलिमेंट भी होगा, ड्राइवर भी होगा। अब आपको याद है सेल्फ डॉट ड्राइवर एक वेरिएबल बनाया, और वेबसाइट लॉन्च क्या कर रहा है? ड्राइवर को वहां से रिटर्न कर रहा है। ये क्लियर है? इतना देख, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके अंदर, क्योंकि अब अलग अलग टेस्ट केस आएंगे, होम टेस्ट करें तो यहाँ पे हम टेस्ट के टेस्ट अंडरस्कोर इस तरीके से मेथड बनाते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर होम TC1। ठीक है, ये रन होगा। सेल्फ डॉट ड्राइवर एक वेरिएबल बना लिया, सेल्फ डॉट ड्राइवर, और वेबसाइट लॉन्च क्या कर रहा है हमें? ड्राइवर रिटर्न कर रहा है। क्लियर? ठीक है। वेबसाइट लॉन्च इज नॉट डिफाइंड, ये रन करेगा ना, पिक कर ले। सेल्फ कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, यहाँ पे मेथड को कॉल करवा रही, सेल्फ, ठीक है, ये मेथड से कॉल करवा। क्लियर है? तो आपको ये होम कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर क्लास के अंदर। अब सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, अब यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, कौन सा? ये वाला। क्लियर है? अब हमारा ड्राइवर ड्राइवर के अंदर नहीं है, हमारे लोकल वेरिएबल सेल्फ के अंदर है। यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ, हाँ, सेल्फ मतलब लोकल वेरिएबल, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। जो यहाँ से ड्राइवर आ रहा था वो इसमें हमने सेव कर लिया सेल्फ डॉट ड्राइवर में। याद है ना, पहले जब इम्प्लॉय वाला बनाते थे, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट वो करके हम लेते थे, वही कॉन्सेप्ट का यूज किया है। ठीक है, तो ये क्लास हो गई और ये उसके अंदर मेथड हो गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट केस को कॉपी करो, दूसरा, तीसरा, TC1, TC2, TC3, तो ये हमारे टेस्ट केस का फॉर्मेट बन गया। इसी को कॉपी कर रहे हैं, होम पे ले जा रहे हैं। ठीक है, होम के टेस्ट केस में क्या कर दिया, यहाँ से लॉगिन, इसको लिख दिया लॉगिन, और इनको भी चेंज कर दिया किसमें, लॉगिन। इसमें हम कंप्लीटली टेस्ट केस लिख सकते हैं। ये देखो, अब वो सारे जो रिपीट वाले स्टेप से हट गए, रिपीट वाले स्टेप से सब हट गए, सब कहाँ चलेगा? एक ही फाइल में चलेगा। क्लियर है? अब इसको चला कर देखते हैं, कहीं एरर होगी तो सही करेंगे। हाइफन जीरो आइटम कलेक्टेड, कुछ गड़बड़ हुआ है।
ठीक है, मेथड का स्मॉल बनेगा। क्लियर? ये याद रखना, मेथड हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगी। टेस्ट अंडरस्कोर और यहाँ से क्लास कैपिटल से चालू। 6 टेक्स्ट कलेक्ट। वो ब्राउजर को तुरंत बंद भी कर दे रहा है। पहले क्या हो रहा था, सारे खुलते थे, बाद में बंद होते थे। अब एक पूरा टेस्ट केस, एक प्रॉपर टेस्ट केस में रन हो रहा है। टेस्ट केस रन हो रहा है, बंद हो रहा है, मैनुअली जॉब करते हैं। ठीक है, 6 टेस्ट केस फास्ट। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक बार फिर से इसको समझो। हमने पाई टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज किया। ठीक है, फाइल का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट किया। क्यों? ताकि पाई टेस्ट को पता लग जाए ये मेरी टेस्टिंग फाइल है। होम, लॉगिन, ऐड टू कार्ट, जो भी पेज का नाम है वो उसमें लग जाए। फिर हमने क्लास बना दी। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर होम, और इसके अंदर टेस्ट के लिख दिए। ठीक है, डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर PC1। ये तो टेस्ट केस हो गया। फिर टेस्ट केस में रिपीट हो रहा था, हमने क्या किया, एक और कॉन्फेस्ट फाइल प्लस फिक्चर्स का यूज किया। किसी भी चीज को रिटर्न करना है तो उसका फिक्चर बना दो। कॉन्फ़िगरेशन एक जगह रखनी है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रख दो। कॉन्फेस्ट फाइल में हमने क्या किया, सारी कॉन्फ़िगरेशन एक जगह रख दी, इसका क्लास बना दी। ठीक है, जो क्या करेगा, ड्राइवर को रिटर्न करेगा आपकी वेबसाइट ओपन करके, ताकि आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सको। ठीक है, फिक्चर क्या करेगा, रिपीट करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, तो जब भी हम पाइथन फ्रेमवर्क चला रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो पहले जाके फाइल ढूंढ रहा है, टेस्ट केस, होम ढूंढ रहा है, क्लास टेस्ट अंडरस्कोर नाम से इसको पिक कर लिया। तो जैसे ही पिक हुआ, वेबसाइट लॉन्च, ये कॉल हो गया। इसने किसको कॉल किया, ये गया गो टू डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ की डेफिनेशन पे आया, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे गया। ठीक है, ड्राइवर का पाथ पिक किया, वेबसाइट ओपन करी, ड्राइवर को मैक्सिमाइज किया, वेबसाइट को लॉन्च किया, और ड्राइवर रिटर्न कर दिया। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट रिटर्न इसलिए किया क्योंकि हमें ड्राइवर चाहिए डॉट एलिमेंट करके फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वापस ड्राइवर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हम उसको अपने लोकल एक वेरिएबल में रख लिया, सेल्फ डॉट ड्राइवर। तो सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सेल्फ डॉट ड्राइवर करते गए। तो ये इसका एंड टू एंड प्रोसेस है। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में टेस्ट केस लिखने हैं। ये लिख पाओगे आप? ये चीज समझ में आ रही है? तो अब आपको पता है कि मुझे अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट के टेस्ट केस लिखने हैं, क्या फॉर्मेट है, यहाँ पे फाइल बनाओ, तो लिखो टेस्ट अंडरस्कोर ऐड टू कार्ट डॉट py। ठीक है, किसी का भी टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है, इसको कॉपी करो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टेस्ट केस रेडी होगा। ये चीज आगे सुनो, इसमें कोई डाउट है? अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे उस पेज पे जाना है, एलिमेंट ढूंढने और एक्शन परफॉर्म करना है। वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
क्लियर? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक।